अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस हिट्स पाकिस्तान विद 55 मिलियन पेनल्टी आफ्टर प्यूटन इमरान खान मीटिंग। भाई देख लें कि अब इमरान खान वहाँ गए तो इतना बड़ा लॉस जेल कर आए हैं। तो चलो ये भाई सारे वीडियो ने रिकमेंड की है, अभी वीडियो आई है तो सारे बोल रहे हैं बनाए बनाए बनाए। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। इमरान खान यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में रशिया चले गए पुतिन से मिलने के लिए, और ये मीटिंग इनके लिए बहुत ही महंगी पड़ी है क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान के सरकारी बैंक को $55 मिलियन की पेनल्टी लगा दी है। और ये बस शुरुआत है, ये बस शुरुआत है। इन द फ्यूचर ऐसी पेनल्टीज और भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक्स को लग सकती है। नाउ डिस्कस करते हैं इशू क्या है, मगर सबसे पहले बेसिक जान लो। अभी के लिए जैसे आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया लगातार बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन की, और पॉसिबिलिटी है कि रशिया आज नहीं तो कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम जाते हैं मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यह बोल दूं, इमरान खान ने सोचा नहीं होगा कि जिस टाइम पर इनकी विजिट शेड्यूल करी गई है उसी टाइम पुतिन अटैक कर देंगे यूक्रेन को। तो किस्मत मैं कहूंगा इमरान खान की काफी खराब है, मगर फिर भी इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को रशिया से उधार मिल जाए, रशिया काफी हद तक पाकिस्तान की तरफ हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान खान इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल कर गए ना। पहली बात तो आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान ने कोशिश करी। देखिए कोशिश यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोशिश का एग्जाम्पल आपके सामने है। ये फोटो आप नोटिस करेंगे, कोई यहाँ पर लंबा सा टेबल नहीं लगा हुआ। पुतिन प्रॉपरली हाथ मिला रहे हैं इमरान खान के साथ, जबकि इससे पहले इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, टेबल लगा दिया गया, दोनों लीडर्स काफी बड़े डिस्टेंस में बैठे थे। सेम किया गया जर्मनी के चांसलर के साथ। इवन ईरान के प्रेसिडेंट भी रसासी जब रिसेंटली गए थे रशिया में, तब इनको भी डिस्टेंस पे बिठाया गया। रीजन यहां पर यह था कि इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने इस तरीके से रशियन डॉक्टर्स द्वारा किया गया पीसीआर टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। तो इमरान खान गए यहाँ पर रशिया में, रशियन डॉक्टर ने कहा कि नाक में डालूंगा, इमरान खान ने कहा चलो डाल लो। टेस्ट करवाया, मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव यहाँ पर आया होगा, और उसके बाद इनको अनुमति मिली कि आप व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रॉपरली बैठ सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। ना इमरान खान को यहाँ पर उम्मीद ये थी कि ये इतना कुछ कर रहे हैं तो पुतिन कुछ ना कुछ इनको लोन में कुछ देंगे, कुछ इनको बड़ा ऑफर देंगे, मगर पुतिन बिल्कुल कोल्ड हार्टेड थे। पुतिन ने ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्ट किया है एज ए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई यहाँ पे इवन लोन का भी ऑफर रशिया ने नहीं दिया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर यही थी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। अगेन ये आपके सामने पाकिस्तान न्यूज़ पोर्टल है, द न्यूज़ इंटरनेशनल। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर ये थी कि $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। उसके अलावा $2 बिलियन का ये लोग लोन चाहते थे फ्रॉम रशिया एंड कजाकिस्तान। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली रशिया से 1 से लेकर $1.5 बिलियन, मतलब रफली आप कह लीजिए 10,000 करोड़ का उधार चाहता था पाकिस्तान। कुछ यहां पर उधार पाकिस्तान को नहीं दिया गया ना। इसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज लगी इस मीटिंग के बारे में कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी। अब यहां पे आप कहेंगे व्हाई डज दैट मैटर, ये कोई खास बात होती है क्या? देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं इन एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। लीडर्स इस तरीके से खड़े होते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, ये देखिए हम मिले, बातचीत हुई, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। मगर इमरान खान के केस में कोई जॉइंट स्टेटमेंट यहां पर नहीं दी गई। मैंने पर्सनली, मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार मैंने ऐसा कब देखा हो कि एक वर्ल्ड लीडर इतने सालों के बाद, बताया जा रहा है कि 2 दशकों के बाद एक पाकिस्तानी पीएम गया रशिया में, इतने लंबे समय के बाद विजिट करी, उसके बाद भी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट यहां पर निकल के नहीं आई। जबकि लास्ट टाइम आप अगर देखो, पुतिन जब इंडिया में आए थे तब एक प्रॉपर जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी गई थी। तो इससे देखिए साफ पता लगता है रशिया ने पाकिस्तान को दूर रखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, थैंक्स टू चाइना,
कि कुछ इनके रिलेशंस बिल्ड हो जाएं विद रशिया, मगर रशिया भी आज के समय ये बात समझता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, तो रशिया ने भी पाकिस्तान को डिस्टेंस पे रखा है। नाउ सिंस यहाँ पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी, मीटिंग में बेसिकली डिस्कस किया क्या है, मतलब कि इमरान खान और पुतिन ने बातचीत किस इशू पर करी है, वही बात दोनों सरकारों ने मिलकर डिक्लेयर करी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में जो एक गैस पाइपलाइन बननी थी जिसमें रशिया भी निवेश करने वाला था, इस पर भी कोई मेंशन नहीं हुआ होगा, ये भी यहाँ पर गायब था। बहुत ही अजीब सी विजिट थी आप अगर देखो। नाउ इमरान खान इतने अजीब से टाइम में, एक वॉर के समय रशिया में गए, मीटिंग करी, ना उधार मिला, ना जॉइंट स्टेटमेंट मिली, कुछ यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव एक निष्कर्ष निकल के नहीं आया। फिर जब ये वापस आ रहे थे तब यूएसए ने वार्निंग आ गई। यूएसए ने कहा कि हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। जब रशिया अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तुम व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर हाथ मिलाते हो। यूएसए ने लिटरली यहाँ पर कह दिया, वी आर सर्टनली अवेयर ऑफ इमरान खान विजिट टू मॉस्को, और ये यहाँ पर कहा कि हमारी जो पोजीशन है यूक्रेन के इशू को लेकर हमने कन्वे कर दी है पाकिस्तान को। ये स्टेटमेंट आई, अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ ही घंटों में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन का फाइन लग चुका है। और इशू क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताता हूँ इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है। मगर अगेन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पाकिस्तान का ही न्यूज़ पोर्टल है एनबीपी है जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सब्सिडरी है। मान लो जैसे कि इंडिया में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मान लो कोई सब्सिडरी होती, उसी से जुड़ा हुआ कोई बैंक होता, उस पर अगर यूएस इतना बड़ा फाइन लगा रहता, कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है अपने आप में। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। और अगेन टाइमिंग मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि बस कोइंसिडेंस है कि जब इमरान खान रशिया में गए तब ये न्यूज़ सामने आती है। और अमेरिकन मीडिया भी इसको ओपनली पब्लिश करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। और प्रॉपरली जर्नलिस्ट ने कोरिलेट भी किया है कि डेफिनेटली यूएसए ने पाकिस्तान को पनिश किया है। अब यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि कुछ लोग जो लिख रहे हैं इस न्यूज़ के बारे में ऑनलाइन, उन लोगों ने ये लिखा है कि जी फाइन $20 मिलियन का है या फिर 30 मिलियन का है। तो मैं ये बता दूं, दोनों पार्टियां ठीक है, मगर दोनों पार्टीज की इंफॉर्मेशन अधूरी है, क्योंकि टोटल जो फाइन है ये 55 मिलियन का है। $35 मिलियन का फाइन लगाया है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। उसके बाद $20 मिलियन का फाइन लगाया है फेडरल रिजर्व बोर्ड ने। वाह, इतने बड़े बड़े काम करता है पाकिस्तान कि खुद फेडरल रिजर्व बोर्ड अलग से कहता है कि फाइन लगाओ यहाँ पर। और रीजन क्या है? रीजन बहुत शर्मनाक है। यूएस की गवर्नमेंट, इनकी अथॉरिटीज यहाँ पर कह रही है कि पाकिस्तान के बैंक की जो यहाँ पर ब्रांच है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर कई एक्टिविटीज है जिससे संकेत मिलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर जो रूल्स बनाए गए हैं, ये बैंक्स इनको फॉलो नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज में जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है, इसकी आलोचना करी गई है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये पाकिस्तान का बैंक है, ये यूएसए में क्या कर रहा है? देखिए, कई बैंक होते हैं सरकारी बैंक, उनकी ओवरसीज ब्रांचेस आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई की आपको ब्रांच मिलेगी यूएस में, चाइना में, रशिया में, दुनिया भर में आपको ब्रांचेस मिलेगी। उसी तरीके से वेरियस इंडियन बैंक्स हैं, उनकी ओवरसीज आपको ब्रांचेस मिलेगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल। नाउ जो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये एज्यूम मत कर लेना कोई बहुत बड़ा बैंक है कि न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन के लिए ये मान लो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू रहता है ऑन एन एवरेज, ये रहता है 500 से लेकर $600 मिलियन के आसपास। इसके कंपैरिजन में जो रिसेंटली येस बैंक ऑलमोस्ट डूब ही गया था, उसका रेवेन्यू भी आप अगर देखोगे तो 2 से लेकर $3 बिलियन के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पहली बार है यूएसए ने जब ओपनली पाकिस्तान के सरकारी बैंक को ये कहा है कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे। आपकी बुक्स में कई हमको संदिग्ध बातें दिखी हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। अभी के लिए तो हम ये पेनल्टी लगा रहे हैं, उसके बाद वार्निंग दे रहे हैं, अपने बैंक को ऑपरेट करने का सिस्टम ठीक कर दो, नहीं तो हम फर्दर एक्शन लेंगे आपके बैंक के अगेंस्ट। अब इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है? देखिए, याद रखिएगा, एफएटीएफ 2 चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो आतंकवाद की फाइनेंसिंग पर, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पर। जो काले धन को गलत तरीके से सफ़ेद किया जाता है, उस प्रोसेस को रोकने का काम करता है एफएटीएफ। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, न्यूज़ आई है कि इस बार भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। अब देखिए, बात तो इंडिया में यहाँ पर ये हो रही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कब जाएगा। देखिए, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने से पहले एक केस बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सीधा हम उठा के फेंक सकते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में। उसके पीछे एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए होगा, एक टाइमलाइन चाहिए होगी कि देखिए बहुत से इशूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान के बैंक्स में भी इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का इशू और जगह भी आ रहा है, तो इनको ब्लैक लिस्ट में डालना होगा। तो यूएस ने ये प्रोसेस किक स्टार्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर है यहाँ पर
कि ये रेगुलरली यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 साल में, मैक्सिमम 1-2 साल में पाकिस्तान बिल्कुल FATF की ब्लैकलिस्ट में पहुंच जाएगा। और वहां तक पहुंचाने से पहले जो पाकिस्तान के कई बैंक्स हैं ओवरसीज, ना सिर्फ यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, वहां पे हो सकता है कि वेरियस कंट्रीज पाकिस्तान पर बहुत सारे फाइन लगा दे, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन के। ये सब फाइन्स पाकिस्तान पे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं अब्रॉड, उनको भी ये प्रॉपरली फाइनेंस नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक बार को इमरान खान ये विजिट कैंसिल कर देते, कहते कि मुझे कोविड हो गया है, खांसी आ रही है मुझे, एक बार को ना जाते रशिया में, तो पाकिस्तान के लिए ज़रा सही होता। इस विजिट में फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, बस बिल बहुत बड़ा एक लग गया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज़ करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप एक यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2025-26 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो देख रहे थे तो वीडियो वाकई थोड़ी सी ख़तरनाक है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो मतलब विज़िट हुआ है ना, इसके असरात जो है ना, ये आने वाले वक्त में जो है ना हमें आस्ता आस्ता जो है ना वो नज़र आएंगे। तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरा, शाम को ही जो है ना वो लैंड हुए हैं। और बल्कि कल शाम की जो है ना ये न्यूज़ जो है ना वो हम तो सुन रहे थे कि इस तरह का एक जो है ना वो पेनल्टी का सिस्टम, चाहे वो किसी और मामले में हुई है, लेकिन ये कि ये वो डायरेक्ट थोड़ी वो आपको कह सकते हैं कि आपने ये किया तो हम ये करने लगे। इस तरह नहीं होता। उन्होंने इसी तरह ही आपको जो है ना अब ऑलरेडी हम जिस तरह पीछे गए हुए हैं, अब मज़ीद जो है ना उन्होंने इस तरह के काम करके जो है ना हमें पीछे जो है ना वो धकेलना है। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक बहुत जो है ना वो गलत काम जो है ना वो हुआ, यही तो हम देख रहे हैं। क्योंकि अब ये कोई सही टाइमिंग नहीं थी जो है भाई ना। कोई गलत काम नहीं हुआ। हमारा PM गया है, प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ होगा। इस तरह तो कोई नहीं चला गया कि उसको ख्वाब आया कि मैं जा रहा हूँ रशिया और चला गया उधर। नहीं, ये जो ये बात कर रहे हैं कि मेज नहीं लगाया गया, भाई हमारा PM सादा मिजाज आदमी है, उसको खर्चा करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कुछ अच्छा। लेने गया है, असल में उसका खर्च करवाने। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि कुछ लेने गया है भाई, कुछ लेके ही आया होगा, आपको पता चल जाएगा आस्ता आस्ता ही वो बताएगा ना। पता है। इस चीज़ में तो एक्सपर्ट है ना। हाँ, आस्ता आस्ता खबर देगा। मांगने में तो हम हाँ, पहले ही आ गए। इस चीज को तो हम मानते हैं। बाकी भाई ये जो खबर है ये तो गलत है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज है ना, ये तो पहले ही हम नहीं भाई ग्रे लिस्ट से निकल रहा है। तो हमारा ग्रीन लिस्ट में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई किसी का खतरा नहीं ना। अमेरिका को दिखाने गए हैं। अच्छा, हम तावन में हैं। नहीं ऊंची भाई बोले ना वो उनको। हम तो अमेरिका को दिखाने गए हैं कि हम भी जा रहे हैं रशिया, हाँ। आप टकराए हमसे आ जाए। अच्छा अच्छा हमें भाई तो डर नहीं है इंडिया के साथ। असल में अमेरिका जो है ना, पता नहीं लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे। अमेरिका कोई इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। वो पावरफुल जो है ना वो जिस तरह का था वो आपको पता ही है, जिस तरह वो है, वो इस तरह के सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप यूक्रेन में ही देख लें, हम अपनी नहीं बात करें, हमसे तो वो भाई ताकतवर है। हमारे साथ जो जिस तरह की गेम अब चलेगी वो हम देख लेंगे। हमें पता है कि हम किस तरह जो है ना उसको आने वाले वक्त में हमारे लिए वो नुकसानदेह होगी। लेकिन ये है कि बाकी जो है ना वो साथ देने का मामला अगर देखा जाए ना तो अमेरिका साथ देने में कोई इतना अच्छा नहीं है। जिस तरह आप देखो यूक्रेन का मामला उठा, यूक्रेन के क्या किया कि इन्होंने स्टार्टिंग में ना कहीं वो 90 की दहाई में इन्होंने क्या किया कि नेटो के लिए जो है ना वो साथ मिलाने के लिए उनको कहा कि आप एक एटमी जो आपका सिस्टम है ना उसको आप रिवोक करें, मतलब उसको ख़त्म करें, फिर आप हमारे साथ आ जाएं। इस तरह का कोई जो है ना आने वाले वक्त में आपके साथ अगर कोई इशू होता है तो हम आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि आगे सामने आपके खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या
अब जो है ना जिस तरह अब जो है ना रशिया ने उनके ऊपर हमला कर दिया या जिस तरह भी किया है, तो अब क्या है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, फौज के लिए क्या कर बिल्कुल। सकती अब ये है। बताना, और एटमी जो है ना वो एटमी इंडिया जो है ना, इंडिया बहुत ताकतवर मुल्क है, अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। अगर पाकिस्तान अगर वो आपस में ये लाड़ है, अगर ये इकट्ठे हो जाए तो ये अमेरिका रशिया ये तो चले जाएंगे सारे। नहीं वो ये तो बात ठीक है आपने बोली है कि, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि इनके भाई अमाल ही नहीं ऐसे कि भाई वो कोई इकट्ठे वाली कोई काम हो। ये कभी कोई पंगा ले लेते। अभी आप देख लें कि जंग का माहौल फुल बना हुआ है और इन्होंने जाकर कहाँ वहाँ तीली लगा दी, आग लगा दी कि भाई देख लें ये रशिया जा रहे हैं, हाथ मिला लें। इसी वजह से तो इनको भाई उन्होंने ये केस डाला है। अभी और देखते जाएं भाई। पहले वो तो एक बात ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मैं एक एटमी जो है ना वो कंट्री के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि एक एटमी अगर हमारे पास एटम बम या इस तरह का है ना सीन, तो हम जो है ना वो सेफ है। क्यों सेफ हैं? खासकर जंग के मामले में हम सेफ हैं। कोई भी कंट्री इतनी जल्दी हमारे साथ पंगा नहीं लेगा, कोई भी, चाहे जितना भी कोई ताकतवर हो, ठीक है ना। वो ठीक है, वो पाबंदियां या जो वो एक मुआशरत के लिहाज से तो हम चाहे बिल्कुल पीछे। मैं तो सिर्फ एक यूक्रेन के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि यूक्रेन के पास अगर एटमी ये चीज़ें थी तो उनको वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। अगर आज उनके पास वो हर चीज़ होती तो आज वो भी आंखें दिखाने वाला होता। क्योंकि अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका उधर से बैठ के जो है ना वो तसल्लियाँ दे रहा, हाँ हम आपके साथ हैं, ये हैं वो हैं, और उनकी उधर से जो है ना वो तबाही जो है ना वो मची जा रही है। ठीक हमारा है, प्राइम मिनिस्टर उधर गया है, अमन का पैगाम दिया होगा उसको। हम अमन का भाई देना होता तो यहाँ से बैठकर ट्वीट वगैरह करता, तब तो सब बोलते। अब ये जो उधर कह रहे हैं ना आप कर्जा लेने गया है, ये लेने गया है, भाई कुछ ना कुछ लेके ही आया, अच्छी खबर ही होगी आप। हाँ वो हमें अच्छी खबर देगा कि जैसा कि भाई वो हमेशा नहीं असल देते में हैं। कुछ जो है ना जिस तरह वो प्रशांत सर बता रहे हैं कि जिस तरह जो है ना वो दोनों लीडर्स खड़े होकर जो है ना वो जो है ना वो इकट्ठी स्टेटमेंट देते हैं कि क्या क्या हमारे प्लान है, क्या किस तरह ये मीटिंग का पर्पस क्या है, वो इस तरह की अनाउंसमेंट जो है ना वो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट में जिस तरह कल उसके साथ मीटिंग थी, स्टार्ट में कोई फोटो सेशन हुआ, थोड़ा बहुत बैठे हैं, सारा कुछ हुआ, उसके बाद 3 घंटे के लिए जो है ना वो एक बंद कमरे में चले गए। उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या डिसाइड हुआ, क्या फाइनल हुआ। ये जो है ना ये तो है कि 3 घंटे की मीटिंग हुई है, अब उसमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने डिसाइड की, वो ओपन नहीं की, हालांकि ओपन होती हैं। ये देखो आने वाले वक्त में करेंगे या अंदर खत क्या इनकी गेम चल रही है, वो जो है ना वो अभी जो डिटेल सामने नहीं है। क्योंकि पहले जो जिस तरह मीडिया बता रहा था कि इनकी मीटिंग जो है ना वो 1 आवर्स की है, मतलब 1 घंटे की है। आगे जो है ना देखते जैसे ही फिर वो मीटिंग शुरू हुई, वो 1 घंटे से 2 घंटे 43 मिनट्स जो है ना वो जारी रही है। तो उसमें अब आप देखो क्या क्या जो उसके अलावा आफ्टर जो है ना वो दूसरा दौरा, ये थोड़े खतरात भी बहुत ज़्यादा थे कि जंग का माहौल है, पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा प्राइम मिनिस्टर आगे भी चला जाएगा। क्योंकि कल भी जो है ना वो बहुत सारे उधर मैं ऑफिस में भी लड़के यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हमें नहीं लगता कि इमरान खान वापस आएगा इतनी जल्दी। क्योंकि वो ठीक है दौरा कंप्लीट होगा, उसके अलावा ऑफिशियली उसको जो है ना वो इस तरह जो है ना वो भेजेंगे नहीं। वो उसको चाहे 5 दिन रहना पड़े, चाहे 10 दिन रहना पड़े, जब तक ये माहौल ठंडा नहीं होता उस वक्त तक जो है ना वो काम ख़राब ही है। लेकिन वो रात को ही जो है ना वो मीडिया पे पता चल गया था कि वो उधर से जो है ना वो निकल पड़े हैं और अब जो है ना वो सेफली जो है ना वो घर आ गए। हाँ ये वापस आ गया। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये कि रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हर बंदा, हर मीडिया, आप जिधर भी जाके देख लें यही कह रहे थे लोग कि इनको अभी जो है ना वो विजिट नहीं करना चाहिए, ये अभी हमारे हक में नहीं है। क्योंकि इसका ठीक है ओपनली जो है ना नुकसान ना हो, लेकिन जो है ना अंदर खाते हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इससे डैमेज हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी हम पाँव पे खड़े नहीं है, बहुत सारे मसाइल का जो है ना वो हमें सामना करना पड़ रहा है। और इंडिया ने ऑलरेडी, ये भी इंडिया बोल रहा था, जाने से पहले भी इंडिया ये बोल रहा था कि भाई ऐसा काम ना करें। वो तो खुला पैगाम दे रहे थे हमसायों का, भाई वो हक अदा कर रहे थे कि आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्योंकि पहले ही आप देख लें कि भाई एक लफ्ज़ बोलने से उन्होंने क्या क्या किया था। लेकिन ये इतने बड़े मामले में टांग अड़ाने से पता नहीं भाई क्या होगा। पहले दिन ही इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा भाई लॉस आ गया इनको। ये साथ ही जैसे इमरान खान वहां से निकला साथ ही प्यूटन की जो है ना वो मोदी से जो है ना वो मोदी जी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ जो है ना वो टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है कि अब पता नहीं उसमें क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई। यही चीज़ जो है ना हम समझाना चाह रहे हैं कि ये कुछ जो है ना वो मामला इस तरह के देखे कि वो कौन सा कंट्री किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है।
और किस लिहाज से जो है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं आप उधर जाके सारा कुछ करें, इधर बैठ के रशिया नहीं करा कुछ। रशिया बिल्कुल भाई इंडिया के साथ है, ये ना समझे। और इंडिया रशिया के साथ अब हाँ, तो उनकी ये कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ना, हो रही है, मैं- तो देख लें ये निकलते ही ये अपने आप को पता नहीं भाई क्या समझते हैं। तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है। क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।